नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि योगी सरकार में क्या चल रहा है। हमने आपको इसी टॉप सीक्रेट पर आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके मंत्रालय का आपको पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने हमने रख दिया। किस तरह से आरक्षण के नियमों की अवहेलना, रिश्वतखोरी के आरोप, 50 करोड़ हर साल का खेल, ये सब बातें निकल के सामने आ गई। उनके मंत्रालय के भीतर से कोहराम बस गया विधानसभा के अंदर से लेकर के बाहर सियासी हलकों तक। हमने इसके बाद खुलासा किया योगी सरकार के एक और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कि नंदी ने किस तरह से दागी अधिकारियों को, वे दागी अधिकारी जिनके बारे में आरोप प्रमाणित हैं, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरी खुली हुई है, उनको मलाईदार पोस्टिंग दे दी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ऐसा काम किया, सब दंग रह गए। और अब हम आपको एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं इन्हीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मंत्रालय से जुड़ा हुआ। और ये तो ऐसा खुलासा है, जब आप इसको सुनेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि योगी सरकार में क्या अपने अधिकारियों की ही, अपने विजिलेंस की ही, अपनी मशीनरी की ही ये मंत्री नहीं सुनते हैं। वजह क्या है, पीछे की कहानी क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि जिन दागी अधिकारियों को नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मलाईदार पोस्टिंग दी और विधानसभा में सवाल भी उठा और वहां उन्होंने माना कि हाँ ये दागी हैं अधिकारी, इनके खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं, इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी ओपन है, गंभीर मामलों के दागी हैं, और उसके बाद भी मलाईदार पोस्ट दिए और इनको ये बात विधानसभा में कबूलनी पड़ी। ये स्टोरी हमने ब्रेक की। आज उसका एक और नया अध्याय आप देखिए। ये कहानी इन्हीं में से एक अधिकारी है मंसूर कटियार, जिसको कि मलाईदार पोस्टिंग दी गई। अब हमारे पास बाकायदा ये देखिए कागज जो आप देख रहे हैं, इसमें सरकारी विस्फोटक चिट्ठियां, इसमें अवनीश अवस्थी की चिट्ठी पड़ी हुई है इसी अधिकारी के बारे में जिसको कि नंदी ने इतना मलाईदार पद दे दिया है। अवनीश अवस्थी ने चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार के इस समय सलाहकार हैं और उस समय अपर मुख्य सचिव, सबसे करीबी अधिकारी योगी सरकार के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि गंभीर आरोप है, इसकी जांच करिए। रायबरेली की विधायक अदिति सिंह वो चिट्ठी लिखती है कि गंभीर आरोप है, ये जो अधिकारी है ये तो इसने फर्जीवाड़ा किया है बैनामे में भूखंड के, और इस पे सतर्कता जांच है, और उसी को मलाईदार पोस्टिंग दे देते हैं नंदी जी। पहला कागज ये है विजिलेंस, हमारे पास तो विजिलेंस की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में विजिलेंस की साफ लिखा हुआ है कि ये जो मंसूर कटियार यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक, उनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने अर्चना अग्रवाल, एक महिला है रायबरेली की, उनके जो बैनामा होता है, जो रजिस्ट्री होती है, उसको छिपा लिया, और वो बैनामा था 2012 के, और 2021 में एक धर्मेंद्र सोनकर है, उनके बैनामा को वरीयता दे दी। आप सोचिए, जो बैनामा 2012 का था उसको छिपा लिया भाई साहब ने, और 2021 जो उसके करीब 9 साल बाद होता है उसको इन्होंने वरीयता दे दी और पूरा खेल कर दिया, भूमि हस्तांतरण कर दी। ये चिट्ठी है, विजिलेंस की चिट्ठी हमारे हाथ में पड़ी हुई है। अब सोचिए, ये विजिलेंस इंक्वायरी जिनको मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मलाईदार पोस्टिंग की है, ये इसी सरकार की विजिलेंस की चिट्ठी है। अगली चिट्ठी आप देखिए, मैंने आपसे कहा था ना आज चिट्ठियों का जखीरा है मेरे पास। ये हैं अदिति सिंह, ये रायबरेली से विधायक हैं, बीजेपी की विधायक लिख रही हैं इस मंसूर कटियार के बारे में। ये जो यूपी सीडा का अधिकारी जिसको कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो मंत्री है यूपी के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने मलाईदार पोस्टिंग दी है, कैसे कैसे अधिकारियों को दी आप सोचिए। अदिति सिंह लिख रही हैं इसके बारे में कि ये मामला प्रथम दृष्टया जालसाजी व धोखाधड़ी का है, प्रथम दृष्टया, और साफ प्रतीत होता है कि मंसूर कटियार ये जो अधिकारी है इसने इसकी संलिप्तता है। और वही कहानी है कि अर्चना अग्रवाल ने 2012 में जो बैनामा किया था उसको छिपा लिया, और 2021 में दूसरे व्यक्ति को इसने उसके बैनामा को वरीयता देते हुए भूमि स्थानांतरण कर दी। ये चिट्ठी अदिति सिंह की, ये चिट्ठी लिख रही हैं अदिति सिंह, और उस चिट्ठी के बाद का ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा चक्रव्यूह। और ये चिट्ठी है अवनीश अवस्थी की। अवनीश अवस्थी यानी कि उस समय अपर मुख्य सचिव, योगी सरकार के सलाहकार, बेहद ही भरोसेमंद अधिकारी, और अवनीश अवस्थी तक भी मामला पहुंचा। देखिए उनकी चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी है 11 जुलाई 2022 की। इस चिट्ठी में अवनीश अवस्थी ने मयूर माहेश्वरी, ये यूपी सीडा के सीईओ हैं, इनको एड्रेस किया है और साफ लिखा है कि मेरे पास अदिति सिंह की चिट्ठी आई है, उन्होंने अवगत कराया है
ये मामला प्रथम दृष्टया जालसाजी व धोखाधड़ी का है और वही कहानी यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक मंसूर कटियार ने इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से उजागर होती इसमें लिखा हुआ है। और 2012 में जो बैनामा हुआ अर्चना अग्रवाल का, उसको छिपा लिया और 9 साल बाद जो 2021 में हुआ उसको वरीयता दी और सिर्फ 15 दिन में भूमि का हस्तांतरण कर दिया। 15 दिन के अंदर 12 का बैनामा छिपाया, रजिस्ट्री, 21 को वरीयता दी और 15 दिन के अंदर जमीन ट्रांसफर। ये हैं मंसूर कटियार। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इनको मलाईदार पोस्टिंग दी है। अब आपको मैं नाम दिखा रहा हूं मंसूर कटियार का, ये देखिए, ये वो नाम है। विधानसभा में बाकायदा माना है नंदी ने इनके बारे में, इनका नाम लिख करके माना है कि इनके ऊपर सतर्कता जांच चल रही है। बाकायदा जो तदैव लिखा हुआ है, इसकी आप जब इसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि खुली सतर्कता जांच प्रचलित है उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से। ये है मंसूर कटियार। एक डॉक्यूमेंट आपको मैं और दिखा दूं, ये है शासनादेश से इतर नियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधकों की सूची। ये वो सवाल है जो देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के अपने विधायक हैं, इन्होंने उठाया विधानसभा में। तो पता चला ये जो मंसूर कटियार हैं इनको क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली और कानपुर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है और ये शासनादेश से हटके हुआ है। एक और कमाल हो गया। तो अब आप सोचिए कहानी क्या है, यानी कि बीजेपी की विधायक अदिति सिंह लिखती हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी हो रही है। यूपी सीडा में जिसके मंत्री है नंदी, अवनीश अवस्थी लिखते हैं ये फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी हो रही है, उसके हवाले से लिखते हैं, अदिति सिंह की चिट्ठी के हवाले से। ओपन क्लियर कट ये विजिलेंस की जांच है, विजिलेंस की चिट्ठी है। और उसके बाद इन दागी अधिकारियों को नंदी इनाम दे देते हैं, मलाईदार पोस्टिंग देते हैं। विधानसभा में जब मामला उठता है, विधानसभा में एक आपको ये लाइन जरूर सुनाऊंगा, ये कहने पर मजबूर होते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं कि ये तो पूरा विभाग जो है ना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। इसी मुद्दे के सिलसिले में आप जरा उनका बयान सुनिए कि पूरे महकमे में भ्रष्टाचार का पूरा खेल है, पूरा खेल, पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। तो इसी मुद्दे के सिलसिले में उनको ये कहना पड़ जाता है ये पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और नंदी इस पे सफाई देते हैं, कहते हैं हम जांच करा रहे हैं और हम जो है जांच करा के एक्शन लेंगे। ये एक्शन है। अवनीश अवस्थी चिट्ठी लिख रहे हैं, ये एक्शन है। अदिति सिंह चिट्ठी लिख रही हैं, ये सतर्कता की जांच ओपन है, ये चिट्ठी है। और आप दागी अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दे रहे हैं। सुनिए नंदी साहब क्या कह रहे हैं। माननीय सदस्य ने अभी यहाँ पर बताया है, मैं पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे समयबद्ध तरीके से जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे और यथाशीघ्र जांच करा करके जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला एक बार फिर से सामने आ गया। सारे डॉक्यूमेंट आपको हम दिखा रहे हैं और भी कई चौंकाने वाली बातें इससे जुड़ी हुई, वो भी आपके सामने हम आगे चल के रखेंगे। और ये बता रही है कि योगी सरकार में क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो दागी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हैं। बीजेपी की अपनी विधायक लिख रही हैं। अपर मुख्य सचिव उस समय के अवनीश अवस्थी योगी सरकार के सबसे विश्वस्त अधिकारियों में से एक, वो लिख के दे रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी और आप उनको मलाईदार पोस्ट बांट रहे हैं। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है नंदी जी, या फिर मामला कुछ और है? मामला बेहद ही गंभीर है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमसे जुड़िए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जिनके लिए साहस और ईमानदारी चाहिए होती है, और वो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।